वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट लेवल जीके सेट नंबर 2। इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूँ वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और साथ ही साथ आप इन सभी प्रश्नों का आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने भूमि मापने का पैमाना गंज सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो यह किया था सिकंदर लोदी ने। नाम से ही है सिकंदरी यानी सिकंदर लोदी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वह है मोहम्मद गौरी का जो शासक था, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। हमारा अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो था गयासुद्दीन तुगलक था। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो यह किया था कल्लर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वह थे सिकंदर लोदी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह विरोध हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम कौन है? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। ये आपको याद रखना है और ये एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो यह किया गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? तो यह रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमारा अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह आया था मोरक्को से। हमारा अगला प्रश्न है, अलेर बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यह था मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और यह हमारा वीडियो रैपिड फायर है जो कि आप सारे प्रश्नों का आंसर करते रहें। वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं आपके। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह था रामचंद्र देव। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो यह निभाया गया था खड़ी बोली में। हमारा अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो है वो नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाह लिखी?
तो यह लिखा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा जो था वह एक खैराती अस्पताल था। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो यह हाथ था तुर्कों का। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो यह थे यामीनी वंश के। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह हुआ था जाटों के विरुद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यह खलीफा घोषित करने वाले थे मुबारक शाह खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो यह मुख्य द्वार है कुतुब मीनार का। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का विरोध किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह हुआ था सैयद वंश का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक के समय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो यह दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो यह बना था गाजी मलिक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्षण हुआ? तो यह हुआ था तुगलक के समय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुरान ख्वाब यानी कुरान का पाठ कराने वाला भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। हमारा अगला प्रश्न है, किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई 2 की संज्ञा दी? तो यह दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। हमारा अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चहलन गानी यानी चालीसा दल का पुण्यता सफाया कर दिया? तो यह किया गया था बलबन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? तो यह कहता था चंगेज खां। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो यह किया गया था इल्तुतमिश को। हमारा अगला प्रश्न है, किसके राज्यकाल में
लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विरोध और दमन हुआ? तो यह हुआ था बलबन के समय। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो यह चलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। हमारा अगला प्रश्न है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो यह किया गया था अफरसियाब के समय। हमारा अगला प्रश्न है, सारा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो यह था वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप 50 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा सही किए होंगे और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।